जी दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम की अध्याय 10 की कथा सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है और कैसे पूजन किया जाता है तथा इसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। यह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण करा सुंदर वनमाला से उसे सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण शुक्ला द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 माह तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्तों से श्री हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे, इस मंत्र से हवन करें। और भक्ष्य भोज्यादि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्रादि मास में सहस्त्राशीर्ष इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, घृत, पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें। और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्णा जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रखकर भोग लगाएं। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुए ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दें और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान मंत्र बोलकर भगवान से प्रार्थना करें, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रज्ञाओं में वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, बैसाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि बैसाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्र दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ घने जंगल में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुँचा, जहाँ शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। चूँकि वे ध्यान में मग्न थे, इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठाकर राजा को सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध और विहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा अतिथि सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उसने उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले
लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो वन में चला गया। वहाँ पर उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए बिना त्रित नामक महामुनि बैसाख मास में दोपहर के समय वन में आए और धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थानों में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने चित्र मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों से छतरी बनाकर धूप निवारण के लिए सिर पर लगाए अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे गांव में पहुँचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसे 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्राण पर संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई पड़े। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छतरी दान का ध्यान आया तो वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी, तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत वैशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसे पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। भगवान विष्णु की आज्ञा पा विश्वक्सेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिनको सुनकर के कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिसके करने से जितेंद्रीय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्थ का दाता है। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय हम कल सुनेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।